नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रॉड्स अलर्ट में। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपका कोई भी साइबर अपराध के तहत पैसा गया है या फिर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन ठगी हुई है, चाहे वो फिर आपके क्रेडिट कार्ड से हुई हो, आपके बैंक के माध्यम से हुई हो, सेक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन, किसी भी तरीके से ऑनलाइन ठगी अगर आपके साथ हुई है और आप चाहते हैं कि आपने जो ठगों को पैसा दिया है वो सुरक्षित वापस कैसे अपने अकाउंट तक लेकर आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा समय सबसे सुरक्षित है आपका पैसा वापस लाने के लिए और आपको क्या करना चाहिए। ये पूरा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं। लोगों के साथ जाने अनजाने फ्रॉड हो जाता है, पैसा चला जाता है, वो समझते हैं कि पैसा वापस आएगा या नहीं, तो आने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठगी के बाद सबसे अहम टाइम कौन सा होता है आपका पैसा वापस लाने का? वो होता है 30 मिनट का एक समय होता है। 30 मिनट से कम समय में अगर आप करते हैं पुलिस से कांटेक्ट, तो आपकी ठगी का पैसा वापस आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल के दयाल सिंह चौहान ने बताया कि साइबर ठगी के बाद 30 मिनट का समय सबसे अहम होता है। ठगी के बाद साइबर ठग सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर ये पैसा एटीएम से निकालते हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर ठगों को कम से कम 30 मिनट का समय लग जाता है। अगर ठगी लाखों रुपए में है तो ठग सारा पैसा एक खाते की बजाय अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद अलग अलग एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। ठगी की रकम ज्यादा होने पर एटीएम से निकालने में ही कई घंटे या कभी कभी पूरा दिन तक लग जाता है। ऐसे में अगर पीड़ित ठगी के 30 मिनट के ही भीतर शिकायत कर दे तो पैसा रिफंड होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि शिकायत मिलते ही साइबर टीम सबसे पहले साइबर ठगों का बैंक खाता फ्रीज कर देती है। अगर ठग ने तब तक उन पैसों को एटीएम से नहीं निकाला है तो वे रिफंड हो जाते हैं। शिकायत देरी से होने पर भी रिफंड की उम्मीद न के बराबर हो जाती है। अब फ्रॉड होने पर क्या करें? ठगी आपके साथ हो गई, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसको आप समझ लीजिए। पहले स्टेप समझिए। पहले खुद कस्टमर केयर पर कॉल कर बैंक अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज करवाएं। आपके पास कस्टमर केयर आपके एटीएम के ऊपर भी रहता है, आपके अकाउंट या आपकी पासबुक के ऊपर भी रहता है। तो आप सबसे पहले अपने आपको पता है कि आपका मोबाइल हैक हो गया है, ठीक है, आपको पता है कि आपसे बैंक वाले कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से नाम कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो अपने कार्ड को कस्टमर केयर के पास उसको ब्लॉक करवाएं या फ्रीज खुद ही करवा लें। साइबर ठगी होने पर सबसे पहले बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए। कार्ड के पीछे लिखे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर काम तुरंत किया जा सकता है। बाद में अपना बैंक खाता भी फ्रीज करवाएं ताकि ठग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना कर पाए। स्टेप 2, 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट फाइल करें। बैंक अकाउंट में पैसे कटने के बाद भी उन्हें रिफंड करवाने का आपके पास एक मौका होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको 1930 नंबर पर कॉल करना होगा। यह नंबर ऑल इंडिया साइबर फ्रॉड पोर्टल का है। आप देश के किसी भी हिस्से में रहें, साइबर ठगी की शिकायत यहां दर्ज करवा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपके पैसे रिफंड होने की गारंटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने ठगी होने के कितने समय बाद या बिना समय गवाए बिना इस हेल्पलाइन पर कॉल किया था। अगर ठगी होने का पता देर से लगे, ये तो हो गया कि 30 मिनट के अंदर आपको पता चले, तो अगर ठगी होने का पता देर से लगे या 24 घंटे बाद पता लगे तो क्या करें? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर ठगी होने के 24 घंटों तक आपने 1930 नंबर पर शिकायत नहीं की है तो आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। अब एक चीज आती है कि आपको
कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये कौन कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। 1930 नंबर पर कॉल करने के बाद आपसे बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन संबंधी कुछ जानकारी मांगी जाती है। यह जानकारी सही बताना सबसे अहम पड़ाव होता है। कई बार लोग सही जानकारी नहीं दे पाते, इससे साइबर पुलिस का समय बर्बाद हो जाता है। अब क्या करें? बैंक अकाउंट नंबर, अपने बैंक खाते की सही जानकारी दें जहां से पैसा कटा या ठगा गया है। उस अकाउंट नंबर को एक पर्ची पे लिख के आप रख सकते हैं, एक डायरी में लिख के, और जब उनसे 1930 पे कॉल करें तो उनको सही अकाउंट नंबर ही दें। ट्रांजैक्शन आईडी, पैसे ट्रांसफर करते समय ट्रांजैक्शन की यूटीआर आईडी, यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक नंबर होता है, उस नंबर को स्टेटमेंट में जरूर होता है, उसमें एक नंबर स्टेटमेंट में जरूर वो स्टेटमेंट होता है, उसमें ये नंबर होता है यूटीआर। ये 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर बिल्कुल सही बताएं, गलत नंबर बताने पर पुलिस ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो वो 12 नंबर का भी आप अपने अकाउंट नंबर के नीचे वो यूटीआर नंबर भी लिख लें सही से। ट्रांजैक्शन डिटेल, साइबर ठग सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते, अक्सर कई ट्रांजैक्शन करते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल अलग अलग बताएं कि भाई ये यूटीआर नंबर, इस यूटीआर नंबर, इस यूटीआर नंबर से। जिला और थाना ये भी सही बताएं, कई लोग डर के मारे नहीं बताते हैं। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको अपना जिला और वहां लगने वाले थाने की सही जानकारी देनी होती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में पैसे वापस लौटने की उम्मीद ज़्यादा होती है। सेक्सटोर्शन के मामलों में भी होती है, पर क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में कोई फंसा है तो उसमें पैसे लौटने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड ठगी हुई है, इसके अलावा अगर ठग ने अगर आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करके ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आप घबराए नहीं। ऐसे मामलों में 1930 पर शिकायत करने के बाद पैसे वापस लौटने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन तत्काल नहीं होते हैं। इन ट्रांजैक्शन को पूरा करने में 1 से 2 दिन लगते हैं। तब तक पुलिस इन ट्रांजैक्शन को रोक कर ठग के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है। ठीक है, आप किसी को शॉपिंग करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनकी जो मर्चेंट आईडी होती है तो 1 से 2 दिन के बाद वो पेमेंट निकाल पाते हैं, तो एकदम से नहीं निकलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पैसे वापस आपकी संभावना बढ़ जाती है। और ये पैसा निकलता कैसे है उसको समझिए। कोर्ट के जरिए ठगी का पैसा रिफंड करवाती है पुलिस, और इसके एक पूरी प्रोसेस है, उसको हम बताते हैं। पुलिस ठग के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस धारा 106 BNS में ठगी के पैसे को जब्त करने की रपट रोजनामा में दर्ज करती है। ये एक धारा है जो पैसे रिफंड करने के लिए लगाई जाती है, 106 BNS। धारा 106(3) में बताया गया है कि BNS में जब्ती की रिपोर्ट की सूचना पुलिस को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में देनी होती है। पुलिस वो जो मतलब कि जो धारा लगाई गई है उसमें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में इसकी सूचना देनी होती है। धारा 106 BNS के तहत रिफंड के लिए बैंक में जब्त राशि की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी साइबर पुलिस के पोर्टल पर जाकर पीड़ित की शिकायत पर हुई कार्रवाई की सूचना अपडेट करता है। इसके बाद पीड़ित को ठगी के पैसे रिफंड करवाने के लिए पुलिस कोर्ट में धारा 503 BNS का प्रार्थना पत्र पेश करती है। जांच अधिकारी पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करता है। कोर्ट में पीड़ित को पैसा रिफंड करवाने के लिए बैंक को आदेश जारी होता है कोर्ट के द्वारा। इसे पुलिस कोर्ट से प्राप्त कर सकती है। कोर्ट के ऑर्डर को संबंधित बैंक को देते हैं, इसके बाद बैंक पीड़ित को ठगी के पैसे रिफंड करवाती है। ये पूरा तरीका है दोस्तों।